कल मैंने वीडियो बनाया और आपको बताया कि एएनएम क्या कोर्स में एडमिशन शुरू हो गए हैं। अब एडमिशन आप ले लेंगे, कोर्स भी कर लेंगे, लेकिन आपकी नौकरी कैसे लगेगी? उसके लिए आपको करवाना होगा जिस स्टेट में नौकरी चाहिए गवर्नमेंट, उस स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। लेकिन यार कुछ दिन पहले मेरे पास 5-6 परिचितों के फोन आए, उनको ये पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, 1 साल खराब कर दिया। उसके बाद भी जब वो नर्सिंग काउंसिल में गए तो उनको पता लगा कि उनका प्रोसेस ही गलत था। आप ये गलती मत कर देना, और ऐसा कर दोगे तो आपके कई साल भी खराब हो सकते हैं। वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कि आप एएनएम जीएनएम का कोर्स भले ही किसी भी स्टेट से करें, लेकिन जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं वहां आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, किस वेबसाइट पर कैसे जाना है, पूरा डिटेल आपको वीडियो में बता रहा हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसके लिए मैंने एक स्पेशल पोस्ट बना करके अपनी खुद की वेबसाइट पर डाल दी है। उस पोस्ट को पढ़ने के बाद आपके सारी चीजें चरण वाइज क्लियर हो जाएंगी। आपको करना क्या है ये पता लग जाएगा, और कैसे करना है ये भी बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगा। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जो कौन कौन से आपके लिए जरूरी हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये था कि क्या ये कोर्स हिंदी में भी होते हैं, तो मेरा जवाब एक ही शब्द में है कि हाँ, यानी कि ये कोर्स हिंदी में भी होते हैं। दूसरा आपका सवाल इंपॉर्टेंट ये था कि क्या ये कोर्स जब करते हैं तो इसका एग्जाम इंग्लिश में देना होता है या हिंदी में? तो दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, जो लैंग्वेज आप चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आप एकदम क्लियर रखना। अब इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस कोर्स को आर्ट्स वाले कर सकते हैं क्या, कॉमर्स वाले कर सकते हैं क्या, उसका जवाब मिल जाएगा आपको जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया है एएनएम एडमिशन वाला, उसमें। ठीक है, फिर भी कमेंट बॉक्स आपके लिए, जितना ज्यादा कमेंट आप करेंगे उतने ज्यादा सवाल मैं आपको बताऊंगा, उतने ज्यादा जवाब आपको दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वेबसाइट शो करूं, प्रोसेस आपके सामने शो करूं स्क्रीन पर, उससे पहले डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके सामने है मेरे सामने भी आई। 3 महीने मेरे भी खराब हो चुके थे, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ का रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो उनका मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ऑनलाइन होता है। तो एक बार वो प्रोसेस हम देखते चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं वो ये होते हैं। पहली तो ये वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फीस की रसीद है, जिस फीस को आप ऑनलाइन चुकाते हैं। इस तरीके से आपको एक रसीद मिलेगी, वो आपको अपने पास रखनी है। इस रसीद में एक नंबर होता है, बाकी सारी डिटेल आपकी उसी से पकड़ में आती है। फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस प्रकार का होता है। फिर जब आप कर लेते हैं तो इस प्रकार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, ये आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों की मार्कशीट भी आपके पास होनी जरूरी है, बिना इसके काम नहीं होगा। अब करना क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप पूरा प्रोसेस कर देते हैं तो फिर इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट हो जाता है। ये उसकी फोटो कॉपी है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट कलरफुल होता है और वो आपके घर पहुंचता है जो एड्रेस आप देते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, एक बार फिर से आप देख लेना, कोई खास बात नहीं है। और मैं फिलहाल एक बार वेबसाइट पर आपको ले चलता हूं। ये राजस्थान से जुड़ी हुई नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट है। ठीक है, आप इसको खोल लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सीधा जाकर के राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट भी खोल सकते हैं। अब यहां जब नीचे चलेंगे हम, तो यहां देखिए रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा अप्लाई। आप अपने रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने राजस्थान से ही एएनएम जीएनएम का कोर्स किया हुआ है। नीचे है रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट, क्योंकि इन्होंने अदर स्टेट से किया हुआ है तो हम फिर यहां चले जाएंगे। फिर है रिन्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है तो इस पर आप क्लिक करिए। बाकी इसी तरीके से आप डिटेल देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर अदर स्टेट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहां सबसे ऊपर है कोर्स अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहां क्लिक करेंगे तो 2 तरीके के कोर्स है, पहला एएनएम का, दूसरा जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का। आपने एएनएम किया है तो एएनएम पे क्लिक करेंगे, जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर आप अपना नाम भरेंगे यहां पर, फिर अपने फादर का नेम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, एज भरेंगे, बर्थ प्लेस भरेंगे। फिर इसके बाद जेंडर भरना है, आधार नंबर भरना है, ईमेल आईडी आपको देना जरूरी है। आप दे दें तो अच्छा रहेगा, मेरा मतलब जिनका आगे स्टार लगे हुए हैं, स्टार वाले भरने मैंडेटरी है भाई। प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको देना है, सेकेंडरी मोबाइल नंबर हो तो आप दे दीजिए। नेशनलिटी भरना जरूरी है। परमानेंट एड्रेस जरूर दे दीजिएगा, साफ सुथरा पिन कोड सहित आपको देना है। करंट एड्रेस भी आपको साफ सुथरा पिन कोड सहित देना है।
अब जिस कॉलेज या जिस स्कूल से आपने नर्सिंग किया हुआ है, चाहे वो जीएनएम है, चाहे वो एएनएम है, चाहे बीएससी नर्सिंग है, तो यहां आपको उसका नाम भरना है। फिर पेरेंटल काउंसिल भरना है आपको। पेरेंटल काउंसिल देखिए, जिस भी स्टेट में आप यहाँ है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, जहां से भी आपने किया है, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आपने किया है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो आपको यहाँ वो भरना है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्योंकि जहां से आप करते हैं वहां आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। आप कर क्या रहे हैं, फिर से समझ लो, आपने किसी अदर स्टेट से किया हुआ है जीएनएम एएनएम कोर्स, राजस्थान में आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको ये भरना पड़ेगा, इसीलिए ये जरूरी है। फिर रजिस्ट्रेशन डेट आपको भरनी है, जो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको मिल जाती है। ट्रेनिंग पीरियड भरना है, कितने साल का आपने किया है, 3 साल है या 2 साल है। एएनएम है तो आपका 2 साल है, जीएनएम है तो 3 साल है। डेट आपको भरनी है, कब से कब तक आपका कोर्स हुआ है। फिर यहां आपको सेकेंडरी की मार्कशीट ओरिजिनल स्कैन करनी है भाई, 2 MB का साइज होना चाहिए। पीडीएफ यहां आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, वो भी पीडीएफ करनी पड़ेगी। फिर मार्कशीट ऑफ जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग, जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है इन कोर्सों की, वो आपको यहाँ पीडीएफ के रूप में यहाँ लगानी पड़ेगी। फिर आधार कार्ड नंबर आपको भरना है यहाँ, ये भी पीडीएफ है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का ध्यान रखना, दोनों तरफ से स्कैन करके लगाना है भाई। मैंने गलती करी थी, एक तरफ से किया था, तो दूसरी तरफ से नहीं करने के कारण उसमें एड्रेस नहीं आया था और इस कारण उन्होंने उसको डिनाई कर दिया था। फिर मैंने ऑफिस में जाकर के सही करवाया, तब मेरा ये काम हुआ। फिर है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल स्कैन कॉपी, तो इसमें वो सर्टिफिकेट की कॉपी स्कैन करनी है जिस सर्टिफिकेट के पास, जो सर्टिफिकेट आपके पास है। मान लीजिए जैसे आपने मध्य प्रदेश से किया हुआ है ना, तो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करा करके देते हैं वो लोग, तो उसकी आपको स्कैन करनी है और यहाँ पीडीएफ डाउन अपलोड करनी है। ठीक है। लास्ट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी स्कैन लगानी है आपको, तो लेटेस्ट लास्ट भी आपका वही होता है, तो आप इसको भी यहाँ लगा दीजिए। फिर आपका फोटो लगेगा, ठीक है, फोटो आपको यहाँ लगाना है। फिर फीस अमाउंट की बात करें तो इस पे पे जैसे जाएंगे तो फीस आपको भरनी है। फीस के लिए आप ये देखिए 3000 रुपए का आपको यहाँ जमा कराना है, जीएनएम के लिए करा दीजिएगा, एएनएम की फीस अलग है। इससे आगे जैसे आप जाएंगे बहुत सरल प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं इसलिए नहीं भर रहा हूं क्योंकि मैं भरूंगा तो वो डिनाई हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी भर चुका हूं इसको। तो ये प्रोसेस है ऑनलाइन का, यानी कि पहले आपको ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी, फिर उसके बाद आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको वापस वहां भेजने होंगे जहां आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है। वहां जब वो जमा हो जाएंगे ओरिजिनल आपके, तो वहां से एनओसी जारी होगी, वो एनओसी वो लोग डिस्पैच नंबर और डेट सहित यहां भेजेंगे जहां आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। यानी कि जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं उस स्टेट में वो भेजेंगे, या जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना चाहते हैं उस स्टेट में भेजेंगे। उसके आधार पर नया सर्टिफिकेट बनेगा। दूसरी बात फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं नर्सिंग काउंसिल में गया तो वहां स्टाफ तो काफी यंग था, लेकिन उनकी सोच काफी बूढ़ी थी। यानी कि सोच वही थी बाबू वाली, काम अटकाने वाली। सीधे मुंह ये लोग आपसे बात नहीं करेंगे, इसलिए आपको नियमों की जानकारी होना जरूरी है। और अगर कोई आपको कोऑपरेट नहीं करता है तो शिकायत करने से भी बिल्कुल मत चूकिएगा। आजकल बहुत सारी चीजें हैं जहां आप शिकायत कर सकते हैं। यहां आपको एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, वरना ये लोग काम अटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैक्सिमम भाइयों का, मैक्सिमम बहनों का अनुभव होता है। और थोड़े बहुत पैसे की मार होती है इन लोगों की, तो वो इनके मुंह पे आप मार देते हैं तो भी काम हो जाता है, लेकिन आप जानकारी रखेंगे तो इनकी हिम्मत इतनी नहीं होती, क्योंकि नौकरी जाने का डर सभी को होता है। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, केवल जानकारी की जरूरत है। तो जानकारी आपको मैंने पूरी दे दी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए बेझिझक, मैं आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया और ये प्रोसेस समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।